Good morning, students. I'm back again in your lesson 23rd, Garbage and its Disposal. Children, today we will get to know about the different ways of waste disposal, and we will recognize and talk about the 4 R's used for management of garbage and list the advantage of recycling. Okay? Municipality trucks carries these garbage away from our city. Wastes are disposed in 3 different ways: open dumping, dumping in landfills, and incineration. Okay? These 3 ways is waste disposed. Let us टेक अ लुक एट ईच ऑफ देम. ये तीनों क्या है, ओपन डंपिंग क्या है, डंपिंग इन लैंडफिल्स क्या है और इंसिनरेशन क्या है. सो फर्स्ट, ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग इन दिस मेथड द वेस्ट इज थ्रोन ओपनली टू डिकम्पोज by the action of air, water and sunlight. Children, in this method is harmful, ठीक है, because the dumping area becomes a breeding grounds for insects and germs. This increases the risk of diseases in such unclean surroundings. Diseases spread very fast. This method also creates a foul smell in the surroundings. So open dumping इस तरह से म्यूनसिपाल्टी ट्रक्स के थ्रू ये जो वेस्ट मटेरियल्स है वो ला करके एक ऐसे एरिया में थ्रो कर दिया जाता है जो काफ़ी बड़ा होता है और खाली होता है, आप कह सकते हो इसको, वहाँ पर इसे थ्रो कर दिया जाता है. ठीक है, आपके हाउस के आसपास से, घरों के आसपास से तो ये जो वेस्ट है हटा दिया गया, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दैट कि जो इतना लार्ज स्केल में जो वेस्ट थ्रो किए जा रहे हैं डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग. सो चिल्ड्रन, दिस मेथड इज़ हार्मफुल. ये बहुत ही नुकसानदायक है क्योंकि जो डंपिंग एरिया है वो यहाँ के आसपास के जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स, जर्म्स, उन सब के लिए क्या है, ब्रीडिंग एरिया है. ठीक है, यहाँ पे आसपास में घर नहीं है, लेकिन इन सब के लिए तो बहुत ही हार्मफुल होगा. सो इससे धीरे धीरे क्या होगा, इस पर जो इंसेक्ट्स होंगे या फिर मॉस्किटोज़ होंगे वो वहाँ से डिजीज़ स्प्रेड करेंगे और काफ़ी सारी बीमारियाँ भी फैलने का खतरा रहता है इस मेथड में, ओपन डंपिंग मेथड. ठीक है, और इससे जो आसपास के एरिया में इससे बहुत ही फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल फिर बढ़ने लगती है क्योंकि जो ये डंपिंग है ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही और वो फाउल स्मेल भी काफ़ी स्प्रेड होने लगती है. ओके, सेकेंड इज डंपिंग इन लैंडफिल्स. इन दिस मेथड बिग and deep pits called landfills are dug outside cities. The waste picked up by municipality truck is dumped in these landfills. These pits are covered with a thick layer of soil or stone slab. This method is a better way of disposing solid waste because ये मेथड इससे अच्छा है, ओपन डंपिंग से अच्छा है, क्योंकि इसमें एक बड़ा पिट मीन्स एक बहुत बड़ा गड्ढा आप कह सकते हो होल किया जाता है और इसमें वेस्ट थ्रो करने के बाद इसे फिर एक इस पिट को थिक लेयर ऑफ सॉइल से भर दिया जाता है और ये फिर जो वेस्ट है वो नीचे दब जाता है. ठीक है, सो दिस मेथड इज़ बेटर. So first, the waste decomposes in the landfills and becomes a part of the soil. ठीक है, ऊपर थ्रो करने से ये सॉइल का पार्ट नहीं बन सकता है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग गड्ढे में डालते हैं तो वो फिर सॉइल का पार्ट डिकम्पोज होकर के वो सॉइल का पार्ट बन जाएगा. एंड इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स और जर्म्स, सो देयर इज़ हार्डली एनी रिस्क फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेस. चिल्ड्रेन, इस तरह के मेथड में जिसमें पिट में
थ्रो किया जा रहा है वेस्ट, ये ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं है इंसेक्ट्स के लिए और जर्म्स के लिए, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, लेवल ऊपर के लेवल से नीचे है, काफ़ी नीचे है, गड्ढे में है, तो इससे रिस्क कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है डिजीज़ स्प्रेड होने में। जर्म्स या बैक्टीरियाज जो इसके आसपास फैलते हैं इस वाले मेथड में, इसमें नहीं होगा। ओके, इट डज़ नॉट क्रिएट एनी फाउल स्मेल ऑल्सो। इससे जो फाउल स्मेल हो रही थी इस तरह के मेथड, डंपिंग मेथड से, इसमें वो चीज़ भी नहीं होती है। Children, the third method is incineration. In cities, solid waste, especially medical waste, are sometimes burnt in big furnaces called incineration. This method is called incineration. It does not allow insects or germs to breed. It also does not create any foul smell. However, incinerators cause air pollution due to release of smoke and heat. तो इस तरह से इंसिनरेटर यूज़ किया जाता है बिग सिटीज़ में, ठीक है, इंसिनरेटर यूज़ किया जाता है और इस मेथड का नेम भी है इंसिनरेशन। तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है। तो इसमें जो सॉलिड वेस्ट खासकर जो हॉस्पिटल्स से निकलते हैं उन सब चीज़ों को यहाँ बर्न किया जाता है इंसिनरेटर में, उन गार्बेज को बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो इससे कोई भी इंसेक्ट या जर्म्स, यहाँ ब्रीडिंग वाली जो प्रॉब्लम हो रही थी वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन और फाउल स्मेल भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ एयर पॉल्यूशन तो हो रहा है, ये देख रहे हो आप। तो जितना ज़्यादा इस इंसिनरेटर को यूज़ किया जाएगा उतना ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होगा। Children, do you know that technology has created new type of waste called e-waste? This waste consists of parts of electronic goods such as mobiles, computers, televisions, and musical system. This type of waste is great threat to the environment and us. It has poisonous elements like lead and mercury in it. This waste need to be disposed of properly and carefully. अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है इनका यूज़, तो इससे एक नया टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस होने लगा है, ई वेस्ट, है ना। इन चीज़ों के थ्रू एक नया वेस्ट जो है वो ई वेस्ट है, और ई वेस्ट में इन सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉइजनस होती हैं, ठीक है, जैसे इसका लीड या फिर मर्क्यूरी जो इसमें यूज़ किया जाता है वो बहुत ही पॉइजनस होती हैं। सो दिस वेस्ट नीड टू बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है और इसे इधर उधर बिल्कुल थ्रो ना किया जाए। दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, the 4 R's. Now we will talk about the 4 R's. What is this? How to reduce generation of waste. The 4 R's that we must adopt are reduce, reuse, replace and recycle. ठीक है, 4 R's, R and R. These 4 are okay. If we will use this 4 R's, so we can reduce the generation of waste. जो बहुत ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है वो हम उसे reduce कर सकते हैं। Let us look what is this. First, reduce. We must buy only those things that we need and can us. हम लोगों को वही सारी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो हमें बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे हमें यूज़ करना है। यूज़लेस चीज़ें नहीं खरीदनी है हम लोगों को, ठीक है। When we buy too many vegetables, some of them might rot and increases the amount of garbage in our house. Here are some ways to reduce waste. Avoid buying things with lots of packing materials. Avoid buying
throwing away products like plastic cups, glasses and tins. Use a steel plate instead of paper and plate. तो रिड्यूस करना है, हम लोगों को कम करना है। जो अपनी ज़रूरतें हैं जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसे कम करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो वैसे आइटम्स कम लेने हैं जिसमें पैकिंग मटेरियल यूज़ किया हुआ रहता है, जैसे टिन या प्लास्टिक, ये सारी चीज़ों से जिसे पैक किया हुआ रहता है उस तरह की चीज़ें तो बहुत ही कम करनी है। और कोशिश करना चाहिए कि जो प्लास्टिक के कप, ग्लासेस, जो डिस्पोजल ग्लासेस नाउ इन दिस डेज दिस इज़ वेरी पॉपुलर, जो डिस्पोजल प्लेट्स, ग्लास या टिन्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रहे हैं उसे भी हम लोगों को कम करना है और उसे इधर उधर बिल्कुल भी थ्रो नहीं करना है, ठीक है। और इसकी जगह पर स्टील प्लेट और पेपर प्लेट, जो पेपर से बना हुआ होता है, जो सॉइल में जा कर के मिक्स हो सकता है, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ओके, सेकंड आर इज़ रीयूज़। रीयूज़ मीन्स फिर से यूज़ करना है, ठीक है। रिड्यूस मीन्स कम करना है और रीयूज़ मीन्स फिर से यूज़ करना है। रीयूजिंग मीन्स यूजिंग दोज आइटम्स अगेन दैट अदरवाइज वुड हैव बीन थ्रोन अवे एज वेस्ट। Reusing saves money and puts waste to good use. Here are some ways to reusing items. We can reuse empty glass or plastic jars for storing things such as pickles and dals. We can also use them to grow plants. Children, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उसे ऐसा पहले तो करना है कि हम लोगों को रिड्यूस करना है। उसके बावजूद भी जब बहुत ही नीड है, नेसेसरी है, तो हम लोग लेते हैं और लेने के बाद उसे रीयूज़ करो। प्लास्टिक की चीज़ों को रीयूज़ करने के लिए पिकल्स वगैरह या दाल्स रखने के लिए अपनी मदर को आप ये सारी बातें बताओ। और इस तरह से प्लांट को ग्रो करने के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। So we can use biscuit and cheese tins for keeping things such as clips, buttons, needles, ठीक है। ये छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं उसका इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड वी कैन गिव द क्लॉथ्स एंड द टॉयज़ वी डू नॉट यूज़ टू द नीडी। क्लॉथ्स और टॉयज़ जो इधर उधर थ्रो कर दिए जाते हैं उसे प्रॉपरली संभाल करके अच्छे से रखिए। और जो नीडी पर्सन होते हैं, बहुत सारे हमारे एरिया में ऐसे हैं जो नीडी हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें ये सारी चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। नेक्स्ट 2 RS I will teach you in next class. Revise this chapter and just implement these things in your life and your family's life also. Okay, thank you.